सभी को। आज मैं बेरोज़गारी के बारे में आप सभी को कुछ अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं और आशा है आप लोग इस वीडियो को पूरा सुनेंगे और देखेंगे। जैसा कि आप विदित हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य में बेरोज़गारी की दर दिनों दिन बहुत बढ़ती जा रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम सरकार को भी जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कोई ऐसा ठोस कदम या कोई ऐसी ठोस नीति नहीं बनाई गई है जिस कारण जो है युवाओं को जो है बेरोजगार होना पड़ रहा है। साथ ही साथ उसमें हमारी भी कुछ लोगों की सहभागी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम डिग्री डिप्लोमा तो ले लेते हैं, परंतु हम उनको लेने में लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख या लाखों रुपए हम खर्च करते हैं। उसके बावजूद जो है हम जो है उतना ज्ञान उस क्षेत्र में अर्जित नहीं कर पाते हैं, जिस कारण कि हम बेरोजगार रह जाते हैं, क्योंकि हमारी वो योग्यता नहीं रहती है, वो क्षमता हमारे अंदर नहीं रहती है। तो यदि सभी लोग जो डिग्री डिप्लोमा लेने के बजाय यदि अगर ज्ञान अर्जित करें और वह अपना जो है स्वरोजगार की तरफ अगर अपना कदम बढ़ाता है तो वह उसके लिए बेनिफिशियल रहता है और वह अपने आजीविका बहुत अच्छी ढंग से उसका निर्वहन कर सकता है। जहाँ तक रही सरकार की बात, तो सरकार की कई योजनाएं हैं जिनका संचालन समय समय पर विभागों द्वारा किया जाता है, परंतु वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं। हम जो है सोशल मीडिया हो या आपका प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके माध्यम से हमने आवाज़ उठाते तो देखा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन जब तक हम उस काम को करेंगे नहीं तब तक हमें रोजगार मिलेगा कैसे? सरकार आपके घर में तो आएगी नहीं कि आओ जी हम आपके घर में आ गए, हम रोजगार दे रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपनी योग्यता आपको प्रदर्शित करनी पड़ेगी कि हाँ वाकई मैं इस कार्य के लायक हूँ और मुझे इसका ज्ञान है और मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो सरकार की काफ़ी पॉलिसियाँ हैं। हम दूसरे पे उंगली तो उठाते हैं लेकिन अपने पे नहीं झांकते हैं कि हम उस लायक हैं भी नहीं है। आज के आप देखिए पहाड़ी एरिया का जो शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत जो है निम्न कोटि का है। हम लोग सिर्फ जो है हाई स्कूल इंटर पास और ग्रेजुएशन की डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उतना ज्ञान हम नहीं रख पाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कमियां हमारी भी है। हम जितना अब आप ये मान लीजिए कि देखो सरकार जो है हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकती है और ये संभव भी नहीं है, ये आप भी विज्ञ हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलिसियां बना सकते हैं जो उन लोगों के हाथ पे हैं, परंतु इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि भी लोग हैं जिनको हम चुन करके भेजते हैं कि हमारे लिए कुछ यहाँ पे उद्योग लगाएंगे, हमारे लोगों को रोजगार देंगे, हमारे गांव का विकास करेंगे, परंतु वो लोग जो है अपनी ही खाना पूर्ति या अपना ही पेट भरने में लगे हुए हैं। तो इसका सारा जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही लोग उन लोगों को बढ़ाते हैं। अगर यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, योग्य व्यक्ति अगर आगे आता है तो हम उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं। टांग इसलिए खींचते हैं कि कहीं ना कहीं वो कहीं यहीं पे कोई उद्योग ना लगवा दे या कहीं जो है यहाँ पे 4 लोग रोजगार न कर लें। तो इसलिए अब मेरा आप सभी से यही आग्रह है, आप सरकार को न दोष दे के, बल्कि सरकार का जो दोष है वो तो सबके सामने है, उसको दोष न दे करके अपने जो अंदर जो आपकी जो योग्यता है, आपकी जो क्षमता है, उसको आप जो है सामने लाओ। उसके लिए जो है बाकायदा जो है सरकार की पॉलिसियां हैं, आप उनमें अप्लाई कीजिए। आजकल जो है स्वरोजगार का बहुत अच्छा एक माध्यम है, स्वरोजगार के माध्यम से जो है आप वहाँ से पैसा ले सकते हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अब वो व्यवसाय करने के लिए अगर आप सोचें कि नहीं जी सरकार हमारे द्वारा आएगी, तो कोई नहीं आने वाला है। यदि अगर हमारा अपना घर की आजीविका हम चलानी है तो हमने चलानी है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है तो हमने ही पढ़ाना है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग भी जो है थोड़ा जाग जाएं और अपने स्वरोजगार के प्रति और जो है अपने परिवार के जो आपके कर्तव्य और दायित्व हैं उनको सही ढंग से निर्वहन के लिए आप स्वरोजगार अपनाएं। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आज वर्तमान समाज में कोरोना महामारी के वजह से कितने लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोगों के धंधे बंद हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर जो नौकरी करने गया, वो लोगों की नौकरी चली गई है।
अब यदि जो है यदि आप अपना स्वरोजगार अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि आप अपना काम जो है, अपनी योग्यता अगर आपकी है तो आप कभी भूख से नहीं मर सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि सरकार आपके द्वारा आए तो ये संभव नहीं है। सरकार अपना रोजी रोटी जो भी वो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, बाद बाकी उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी हूँ, मैंने तो कभी नहीं कहा है कि भाई सरकार जो है रोजगार नहीं दे रही है। मेरी योग्यता है तो मैं अपना काम करता हूँ। ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। आप अपना, आपकी जो योग्यता है आप वो काम कीजिए ना। आप क्यों दिल्ली, बम्बई, हरियाणा जा रहे हो? आप साथ ही साथ आप 2 लोगों को और भी रोजगार दो। तो इस तरह से मैं आप सभी से पुनः आपको जो है एक बार अवगत कराना चाहता हूँ कि आप स्वरोजगार की ओर जाइए। सरकार की बहुत अच्छी बढ़िया पॉलिसी वर्तमान में जो है जारी है। आप उसके अंतर्गत आप जो है लोन लीजिए, अपना व्यवसाय कीजिए, तभी ये बेरोजगारी दूर हो सकती है। अन्यथा दिनों दिन ये बेरोजगारी जो बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये नुकसान होगा। ये जो है राज्य के लिए भी गलत है और देश के विकास के लिए भी जो है गलत है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपने जो है मेरे विचार आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।